यार एक बात बता फैसल, क्योंकि देखो रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जिससे पता लगता है इंसान को ना कि यार मुल्क में कितनी वर्थ है लोगों की। सही है ना? क्या लगता है कितना पैसा है कराची की आवाम के पास? सच बताना, मतलब जो तुमने देखा हो ना, जो मतलब ये बिहाइंड द कहते हैं ना सीन, एक्चुअल रियलिटी, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। क्योंकि देखो हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम एक उस पर रियलिटी पे बात करें। कहते हैं ना मुल्क के हालात ख़राब हैं, डिफ़ॉल्ट होने वाला है, कितना पैसा है? यार मैं अगर बताऊं तो बहुत है या नहीं है ये बता। बहुत सारे लोग, मैं बंद अल्फाजों में कहूँगा, वाइट करना चाह रहे हैं। और तो उनकी एक ही डिमांड होती है, वो ये कहते हैं कि यार ये पैसा है, इतना है, मैं नहीं जानता कौन से रेजिडेंसी में, कौन से कंफर्ट्स में जाके तुम क्या लेते हो, ये पड़ा हुआ है, ये रख लो, और 8 महीने बाद मैं पूछूंगा कितना बढ़ गया। और ऐसी बल्ली लेना सर नहीं। ऐसा ही है। अब क्या होगा, यहाँ जब आ गया ना, और जब यहाँ से वापस गया तो वो हो गया भाई। टैक्स कौन भर रहा होगा? फैसल भर रहा होगा। ऐसा ही है। ठीक है। टेंशन कौन ले रहा होगा? फैसल ले रहा होगा। और कमिटमेंट करके उसको पूरा कौन टेंशन लेके कर रहा हो? वो भी सर हमारी खाते हैं। ये बहुत आए मेरे पास। हाँ, इस तरह की लेकिन बहुत देखें, है। बात ये होता है कि ब्लाइंड खेलने से अच्छा ये है, मैं फिर मना नहीं करता, ज़ाहिर है हमें तो एंटरटेन करना है। मैं कहता हूँ सर कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो आपसे ढकी छुपी हो। ये मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें इतना पोटेंशियल है, और मैं समझता हूँ ये इतना ग्रो हो जाएंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ, ये मेरी प्रिडिक्शन है, और बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट दोनों के ऑप्शन हैं, तभी तो वो बिजनेस है। इन शॉर्ट में ये बोलूँ कि जितना कहा जाता है सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान के ये हालात हैं, वैसा है नहीं, और पैसा लोगों ने बहुत रखा हुआ है। सर पैसा लोगों के पास मुल्क है, में लेकिन है फिजिकली मुझे ना अवेलेबल। वो नाम मैं ले लेता हूँ, मिफ्ता इस्माइल साहब की एक बात अच्छी लगी थी उनकी एक मीटिंग में। उन्होंने कहा कि यार ये जो पाकिस्तान है अब ये सिर्फ अमीरों के लिए रह गया है। ऐसा ही है। ऐसा ही है सर। आज अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने पास एक सिक्योरिटी गार्ड रख सकते हैं, ताकि शाम में आपके बच्चे सुकून से खेल लें उस सिक्योरिटी में, आप कहीं जाएं, कहीं ट्रैवल करें, बैंक जाएं तो सिक्योरिटी गार्ड है। आपके पास इतनी अच्छी गाड़ी है कि आप इन खड्डों में चलाएं और वो कुछ नहीं कहती, ना आपको फील होते हैं, तो ओके आप रह सकते हैं। इसी तरह आप, इतनी मिलावट है चीज़ों में, आप अगर एक नॉर्मल रेस्टोरेंट से, जो कि बहुत अच्छा नज़र आ रहा है दिखने में, और वहाँ से चीज़ खाते हैं, लेकिन आप प्रेफर कर रहे हैं नहीं यार मैं ABC किसी ब्रांड से खाऊंगा, और लेकिन मैं मुतमईन रहूँगा मेरे बच्चे के पेट में अच्छी चीज़ गई है, तो ये वो बंदा है जो 4.5-5 लाख रुपए मिनिमम महीने के खर्च कर रहा है, उसके लिए ठीक है पाकिस्तान। ऐसा ही है। अब वो बंदा आ गया जिसकी सैलरी 80,000 है, मैं अच्छी बता रहा हूँ सैलरी, यहाँ तो अच्छी काउंट होती है, जबकि अच्छी नहीं है ये। अब तो अच्छी नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे यार, वो तो बेचारा उसी रेस्टोरेंट में जाएगा ना जहाँ वो जो कबाब नहीं पता कि ऐसा ही है। कितना इसमें कौन सा गोश्त मिला के बनाया गया है। ऐसा ही है। तो सर वो बात मुझे समझ में आई थी। तो यहाँ उन्हीं का पाकिस्तान है जो अमीर है वाकई में। और पैसा तो मैं देख रहा हूँ रियल इस्टेट में, लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से ना केसेस में ऐसा होता है, जैसे मैं अगर बताऊं कि मेरा जो इंटरेक्शन रहा है ना रियल इस्टेट के साथ, वो तब था जब मैंने थोड़े से पैसे सेव किए और सोचा कि यार अब जो है ना घर अपना एक कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक फ़्लैट था छोटा, उसको मैंने कहा बेच के मैं ना अपना ऐसा कर लूँ कि एक ज़मीन का घर ले लूँ। जब घर लेने निकले तो पता चला कि भाई औकात से बहुत बाहर है, ज़मीन भी नहीं आ सकती उसमें ना, तो वही मशवरा हुआ कि यार पोर्शन ले लें। अच्छा, पोर्शंस के अंदर भी ना एक अलग कहानी है। पहले तो मुझे ये समझ में आया कि सब लीज़ क्या होती है, लीज़ क्या होता है, इस सारी चीज़ों की नॉलेज एक आम इंसान को नहीं होती, क्योंकि लोग पता ही नहीं रखते ना कि भाई होता क्या है। स्कैम जो होते हैं वो एक्चुअल इस वजह से ज़्यादा होते हैं कि आपको नॉलेज कम है, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जैसे मुझे एक बंदे ने दिया एक ना, मतलब दिखाया पोर्शन जो कि 120 गज का था, और उसने कहा कि भाई ये मैं 1,20,00,000 में आपको दे दूँगा, कॉर्नर का है। अच्छा, कॉर्नर के उसमें शायद तुम्हें पता हो, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम किस लेवल पे डील कर रहे होते, बट जो इस तरह के थे ना, उसमें कॉर्नर में एक सीन होता है कि चांसेस होते हैं कि कुछ एरिया बाहर तो नहीं निकला हुआ, कुछ एरिया इलीगल तो नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से तो उन्होंने क्या किया होता है, रोड का थोड़ा सा आ रहा है ना लाइक 4 फुट, तो उन्होंने इधर करके उसको थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया। तो वो कहीं ना एक डाउट रहता है इसमें कि भाई ये क्या होगा क्या नहीं हो सकता। एनीवे, तो मैं गया, मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार ये 120 गज का है, बाकी सारे 200 के, ये कैसे ना, क्या चक्कर है? कह रहे सर देखें ऐसा है कि ये जो कॉर्नर का है ना, इसमें हमने क्या किया हुआ है कि 120 गज का हमने एक प्लॉट निकाला है, इस पर हमने 3 फ्लोर पोर्शंस में बांट रहे हैं कि ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर आप अगर लेते हैं, और छत जो है ना जो अभी बनी नहीं है बट वो पहले से बिकी हुई है, ठीक है, वो कोई और बंदा लेगा। और दूसरा जो उसका पोर्शन है ना, इसको हमने 80 गज का बना दिया है, इसको भी हमने 3 फ्लोर वो कर दिया है। तो आप ये देखें कि एक 200 गज का प्लॉट था, उसको उसने 120 और 80 में 2 में सब लीज करवाया,
देन उस सब लीज की मल्टीपल सब लीज हो रही हैं, जो कि कहीं कानून में नहीं है शायद, बट क्योंकि पेपर में ऑथेंटिक आपके पास स्टैम्प होगी, वो डायरेक्टर जो भी होता है ना, वो क्या होता है जहाँ से साइन होते हैं, रजिस्ट्रार जो होता है, उसकी हो जाएगी, क्योंकि वो पहुँच गया लिफाफा वहाँ पे ना। तो इस तरह के स्कैम से अब सोचो यार, एक बंदा, मेरे जैसा बंदा, 1,20,00,000 रुपया अगर मैंने कैसे तैसे कमा लिया और मैंने लगा दिया, और मुझे इन दी एंड पता चले यार मेरे साथ स्कैम हो गया, या ये तो भाई इसका तो कोई है ही नहीं, अब नीचे एक अलग बंदा है, मैं कोई क्लेम नहीं कर सकता, ना उसका घर है ना मेरा घर है, और लड़ रहे हैं दोनों, क्योंकि बन नहीं रही ना। आप किराएदार हो या मालिक मकान हो, जो भी हो, तो आप चलो अलग चलेगा, लेकिन अपना घर छोड़ के तो नहीं जाओगे। सही बात है। तो वो बंदा गया बर्बाद। यार मैं आपको बताता हूँ, देखो सिनेरियो क्या होता है, पोर्शन इलीगल है, ये बात तो कंफर्म है, मतलब आप चाहे कुछ भी कर लो, 100%, चाहे कितनी आपको वो सुकून दिला लो दिल को कि भाई मैं रह लिया, कुछ नहीं हो रहा, पूरा कराची है, लेकिन ये इलीगल है, ये बात तय है। अब अगर ये जानते बूझते हुए कोई जाके वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, हाँ, तो वो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। अच्छा, रिस्क को जहन में रखिए, चलो मजबूरी एक अलग है, फिर आप ये भी जहन में रखोगे रिस्क रहेगा, कभी भी आपके से लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है, मतलब हो सकता है 50-50 साल से लोग रह रहे हों। भाई मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा भाई मैं दुबई से आया हूँ, और दुबई से आने के बाद मैं पिछले कोई महीने से ससुराल में रह रहा हूँ, तो फैसल भाई टेंशन ये है कि अब मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है, आप मेरी सिचुएशन को समझें, मेरे पास इतने पैसे हैं, मुझे कुछ भी दिला दें, एज सून एज पॉसिबल कर दें। समझ गया। मैंने उसको अपने एरिया में बताया कि भाई ये अपार्टमेंट इतने के हैं। अच्छा, उन भाई साहब ने बीच में उनको किसी ने पोर्शन दिखा दिया। सही। अब वो जो पोर्शन था, मैंने, जाहिर है मुझे पता है कि यार वो इलीगल चीज़ है, मैंने उसको गाइड करने की कोशिश करी। अब इंसान वो फंस गया कि यार मेरी फैमिली इतनी है और जो मेरा बजट है उस बजट में मेरे पास 2 कमरे का फ्लैट आ रहा है। सही है। और उसी बजट में मेरे पास 3 कमरे का पोर्शन आ रहा है और कमरे के साइजेस भी ज़्यादा। लालच आ गई उसको। अब उसके पास सिचुएशन है 2, या तो वो प्योर ऑथेंटिक चीज़ की तरफ चला जाए और वो क्या करे कि फ्लैट ले ले और जैसे भी एडजस्ट हो सकता है हो, भले छोटा हो, 2 भले छोटा हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि उसको पता है, उसको मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा सर ये इलीगल है, जब तक चल रहा है, नहीं चला, मतलब कोई भी ऐसा डीसी आया नहीं पकड़ सकते, कोई भी डीसी आया वो क्या करेगा, उसने गिराना है तो वो गिर जाएगा, आप गए। अब वो अगर जानते बूझते हुए रिस्क ले रहा है तो सर ले ले। सही है। हम बैठे हुए बता रहे हैं कि क्या चीज़ इलीगल है, क्या चीज़ लीगल है। अब वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, उसकी चॉइस है। अच्छा, लोग तो एजेंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं सर बिल्कुल लीगल है, ये है वो है, मैंने ऐसी जगहों पे घर देखे। अच्छा, एक और चीज़ होती है, फ्लैट्स का अलग चक्कर है। मैं एक फ़्लैट देखने गया इधर ही जौहर के अंदर ना, तो मैंने सोचा यार जब इनसे मैं परेशान हुआ तो मैंने कहा यार अब छोड़ो, एक दिमाग बनाते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, भले पुराने प्रोजेक्ट में ले लें, छोटा मोटा मिल जाए, 70-80 लाख का मिल जाए, मसला नहीं है, बट क्या होगा, अपना घर होगा, भले ना रहें, छोटा घर है ना, तो बड़े घर में किराए पे रह लें, कोई मसला नहीं है, ऐसे एडजस्ट कर लें कि वहाँ से किराया आ जाए, इसको थोड़ा सा बैलेंस करके आपने अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर लिया। बट बुरे वक्तों के लिए आपके पास फ्लैट है। अब मैं एक फ़्लैट में गया, वो फ्लैट इतना ज़बरदस्त पिक्चर्स में, टिप टॉप, ये वो, मैं वहाँ गया, मैं देख रहा हूँ, मुझे हैरत ये हो रही, मैंने कहा यार ये कौन सा आर्किटेक्चर था जिसने टाइल्स जो है ना यूं भी लगाए हुए हैं, यूं भी लगाए हुए हैं, और डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है। अच्छा। और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या आर्ट कहाँ जा कर रही है, क्योंकि यार समझ नहीं आ रहा कि ये टाइल्स सीधे तो लगे हुए, चलो कोई डिज़ाइन होता है, या कोई ऐसे टाइल्स होते हैं ना कि यार आपने वो मोज़ैक टाइप का डिज़ाइन है या कोई ग्रिफिटी हुई हुई है, वो नॉर्मल वाले जो बाथरूम में लगे होते हैं। तो पता ये चला भाई उन्होंने जो टिकटॉक करवाया था, टिकटॉक नहीं सॉरी टिप टॉप, वो सीपेज का मसला। अब सीपेज एक ऐसा मसला है कि वो जेन्युइन हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है ना, दुबई में भी हो जाता है, लेकिन दुबई में ना उनके पास सिस्टम बड़े अच्छे हैं कि वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा, बट उनके पास बैकअप ये है कि जब ये एक बार होगा ना तो आपने सिर्फ बता देना है, मेंटेनेंस कंपनी आएगी, सब कुछ करके आपको वैसा ही करके जाएगी। आप समझ रहे हो? तो ये वो वाली सिनेरियो, इवन कि मैं अभी आपको बताऊँ, दुबई में एक सीन हुआ था, हमारा ना एसी ख़राब हो गया, तो वहाँ पे सेंट्रल एसी होते हैं, तो एसी की जो मोटर थी ना वो कॉर्नर पे लगी हुई थी, तो उसको ऐसा था कि वो काट के निकालनी पड़ी, उस टाइल को पूरा काटना पड़ा, वो काटा, बन के 2 दिन में आई, उन्होंने लगा के पूरा करके पेंट करके गए, सोचो कंपनी वाले कि मैचिंग का पेंट लेकर आए हुए थे वो, कि जो दीवार ख़राब हुई है जो हम बनाया, और यहाँ होते छोड़ के चले आप पेंट करा लिएगा। तो इस तरह की जो है ना सिनेरियो हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। हर चीज़ में अगर सामने वाला पैसे बचाने की कोशिश करेगा और चीज़ उसको पता होता है कि कितने अरसे में इसमें सीपेज आ जाएगी, कितने अरसे में इसमें कलर उखड़ना शुरू हो जाएगा, उसको सब पता है। लेकिन प्रॉब्लम वहीं आके अटकती है कि वो किस सोच का मालिक है, बिल्डर। ऐसा ही है। मैंने आपको बताया 3 पॉइंट्स कि बंदा कैसा है, पहले क्या बना के दे चुका है और किन रेट्स में दे रहा है। सही, ये 3 चीज़ें हम देखते हैं।